अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम करेंगे अपना लेक्चर नंबर 14। लेक्चर शुरू करने से पहले आपसे यही गुजारिश है कि आपने लेक्चर्स को डाउनलोड करके नहीं देखना, ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो है एक्सॉर और एक्सनॉर गेट्स की वर्किंग, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं लेकिन एक दफ़ा हम रिवाइज कर लेते हैं। एक्सॉर गेट क्या करता है कि इसको जो बिट्स दी जाती है ना, अगर वो सेम हो ना, यानी अगर दो बिट्स दी गई हैं, अगर वो दोनों सेम हो तो ये आउटपुट देता है 0। लेकिन अगर दोनों इनपुट्स जो हैं या बिट्स जो हैं वो डिफरेंट हो तो ये आउटपुट देता है 1, ठीक है। जैसे अगर इसको 0 0 दिया जाए तो ये क्या देगा 0, लेकिन अगर 1 0 डिफरेंट इनपुट्स दी जाएँ तो ये क्या देगा 1। जो एक्स-नॉर गेट होता है वो एक्स-ऑर के उल्ट होता है, यानी उसको सेम इनपुट्स दी जाएँ तो एक्स-नॉर क्या करता है 1 देता है, अगर डिफरेंट इनपुट्स दी जाएँ तो ये 0 देता है, ठीक है। ये वर्किंग आपने इसकी दिमाग में बिठा के रखनी है। नेक्स्ट क्या है कि बताया गया कि जो एक्स-ऑर गेट है ये जो बेसिक गेट्स थे ना जो हमने पढ़े थे एंड और नॉट, इनके कॉम्बिनेशन से भी हम एक्स-ऑर गेट बना सकते हैं। एक्स-ऑर गेट कैसे हम बना सकते हैं, उसका एक्सप्रेशन हमको दिया गया है, यानी ए बार बी प्लस ए बी बार इज इक्वल टू, ये जो एक्स-ऑर गेट का एक्सप्रेशन होता है ये वो लिखा हुआ है ए प्लस सर्कल बी, ठीक है। ये इसके इक्वल है। चलें जी हम बनाते हैं इधर, ठीक है। यानी कि ए बार का मतलब है, यानी कि टोटल इनपुट्स पहले हम लिखते हैं वेरिएबल, वो है ए और बी, ठीक है। ए बार का मतलब है यानी ए के साथ क्या लगा हुआ है, नॉट गेट लगा हुआ है, ठीक है। बी के साथ ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, यानी कि कौन सा गेट लगेगा, एंड गेट लगेगा, ठीक है। एक इनपुट आएगी ये इधर से और एक इनपुट आएगी इधर से। अब ये प्लस किसके साथ हो रहा है, ए बी बार के साथ, ठीक है। अब बी के साथ पहले हम नॉट गेट लगाएंगे, ये नॉट गेट लग गया। अब ए के साथ ये जाके मज़ीद एक एंड गेट हम बनाते हैं, इसकी एक इनपुट आएगी बी बार से और एक इनपुट आएगी ए से, ठीक है। यहाँ से नहीं लेके आनी, क्योंकि ये ए जो है ना यहाँ से अब ए बार बन गया था, हम ए से ही लेके आएंगे, यानी पीछे वाली जो पिन है ना वहाँ से हम लेंगे, यहाँ से इसको लेके आके यहाँ से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब ये दोनों क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, यानी कि कौन सा गेट यूज़ होगा, और गेट यूज़ होगा। और गेट हमने बनाया ऐसे, एक इनपुट आ गई ये और दूसरी इनपुट आ गई ये, ठीक है। ये अब किसके इक्वल है, ये सर्किट इक्वल है एक्सऑर गेट के, ठीक है। देखिए हमने बेसिक गेट्स के जो बेसिक गेट्स थे एंड और नॉट, उनकी हेल्प से हमने क्या बना लिया, एक्सऑर गेट बना लिया। इसी तरह जो एक्सनॉर गेट है ना बच्चों, वो भी बन सकता है इन्हीं 3 बेसिक गेट्स से, लेकिन उसका क्या है एक्सप्रेशन, उसका एक्सप्रेशन है ए बी होल बार प्लस ए बी इज इक्वल टू ए प्लस सर्कल बी होल बार। ये एक्सनॉर गेट का एक्सप्रेशन है, ठीक है। ये सर्किट भी हम बनाते हैं, ठीक है। ये सर्किट आपको बनानी आनी चाहिए। क्या लिखा हुआ है, ए बी होल बार प्लस ए बी, ठीक है। यानी कि टोटल इनपुट्स हैं वेरिएबल हैं ए और बी, ए के साथ भी नॉट गेट लगेगा और बी के साथ भी, ठीक है। अब ये दोनों क्या हो गए हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी कि एंड गेट भी लगेगा, ठीक है। ये हमने कर लिया क्या, ए बी होल बार, ठीक है। ये हमने ए बी होल बार कर लिया, अब प्लस ए बी भी करना है, यानी ए बी सिर्फ जो मल्टीप्लाई करेंगे उसके लिए भी यहाँ पे एक एंड गेट बनाते हैं, ठीक है। ए से एक पिन लाते हैं, एक पिन बी से लाते हैं, सही है। अब ये बन गया ए बी, अब ये दोनों क्या करने हैं, हमने प्लस करवाने हैं, यानी कि एक और गेट यूज़ होगा, ये और गेट, ठीक है। ये बन गया सर्किट हमारा किसका, एक्स नॉर गेट का। ये एक्स नॉर का गेट का सर्किट है। ये भी आप चाहें तो लिख लें, ये किसके इक्वल है, अब इसके इक्वल है ये, ठीक है। ये एक्स नॉर गेट का सिंपल सर्किट है और इस सर्किट को हमने बनाया है 3 बेसिक गेट्स एंड और नॉट के ज़रिए, ठीक है। आपको भी बनाना आना चाहिए, हो सकता है आपको पेपर में ये कह दें, तो अच्छी तरह आपने ये करना है, ठीक है। नेक्स्ट है कम्बिनेशनल सर्किट एप्लीकेशन, यानी जो कम्बिनेशनल सर्किट्स हम पढ़ते हैं ना कि लॉजिक गेट्स को कंबाइन करके जो सर्किट बनाए जाते हैं, उनकी एप्लीकेशंस क्या है, यानी कि वो कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। वो इस्तेमाल होते हैं एडिशन में, कंपैरिजन में, इनकोडिंग में, डिकोडिंग में, मल्टीप्लेक्सिंग में और डीमल्टीप्लेक्सिंग में। आगे जितने भी चैप्टर्स हैं ना 18 तक, उनमें ये सारे जो है ना एक एक करके पढ़ाए जाएंगे, यानी एडिशन पहले टॉपिक पढ़ाया जाएगा, फिर इनकोडिंग का, फिर डिकोडिंग का, फिर मल्टीप्लेक्सिंग का। डीमल्टीप्लेक्सिंग शायद 19 चैप्टर में है, तो जो है फाइनल टर्म के लेक्चर्स में आ जाएगा। तो हम पहले पढ़ते हैं एडिशन वाला, यानी कि हाफ एडर, यानी ये कम्बिनेशन लॉजिक सर्किट से हम हाफ एडर यानी कि एडिशन वाला एप्लीकेशन कैसे करते हैं, ठीक है। ये जो एप्लीकेशन है ये आपने दिमाग में रखनी है, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। हाफ एडर कैसे क्या होता है, ये एक सर्किट होता है, ये क्या करता है, इसको जो 2 बिट्स दी जाती हैं उनको ये ऐड करता है, ठीक है। इसकी 2 इनपुट्स होती हैं और 2 आउटपुट पिन्स होती हैं और ये इसकी ब्लॉक डायग्राम है, ठीक है।
इसको क्या कहते हैं, ब्लॉक डायग्राम कहते हैं। यानी कि एक ब्लॉक होता है, एक साइड पे उसकी इनपुट पिन्स होती हैं, दूसरी साइड पे आउटपुट पिन्स होती हैं। दो इनपुट पिन्स हैं जो कि ए और बी है, जो कि इनपुट हमको दिया जाएगा, या 0 0, यानी कि दो इनपुट पिन्स हैं, 4 कम्बिनेशंस बनेंगे, ये 4 कम्बिनेशंस हैं। या 0 0 दिया जाएगा, या 0 1, या 1 0, या 1 1। ठीक है, इन दोनों को प्लस करेंगे, जो प्लस करेंगे वो आंसर इधर आएगा, ये समेशन का साइन है, इस पिन पे वो आंसर आएगा। और जो अगर 1 + 1, जैसे 1 + 1 प्लस करने से 0 आंसर आता है और कैरी 1 चला जाता है, तो उसके लिए यानी कि फिर अगर इनपुट्स दी जाएंगी ना 1 और 1, ठीक है, 1 और 1 प्लस करने से आंसर आता है 0, और जो 1 होता है ना, ठीक है, वो कैरी आउट बिट पे चला जाता है। ठीक है, अगर हम 1 और 1 देंगे, ए को 1 देंगे, बी को 1 देंगे, तो समेशन पे आंसर आएगा 0, और जो कैरी आउट वाली पिन होगी उस पे क्या आंसर आएगा, 1 आएगा। सही है, ये है उसका फंक्शन टेबल हाफ एडर का। यानी ये 0 0 दिया जाए तो सम 0 होता है, कैरी आउट भी 0 होता है। 0 1 दिया जाए, 0 + 1 करें तो सम पे 1 आएगा, कैरी आउट पे कुछ भी नहीं आएगा। 1 + 0 करेंगे तो सम 1 आएगा, कैरी आउट पे कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन अगर 1 + 1 करेंगे ना, ठीक है, तो सम पे 0 आएगा और कैरी आउट पे 1 आएगा। ये ऐसे क्यों होता है, क्योंकि जब हम 1 में 1 प्लस करते हैं ना, 1 की बाइनरी प्लस करते हैं, तो आंसर आता है 2। क्या आंसर आता है 2, लेकिन 2 की बाइनरी क्या होती है, 1 और 0। 1 और 0 होती है 2 की बाइनरी। तो जिस तरह हम ऐसे मैथ में करते हैं कि 8 + 3 करें तो आंसर आता है 11, लेकिन हम 11 पूरा तो नहीं ना लिखते। ठीक है, जैसे 18 और 13 को आप प्लस कर लें, जब 8 और 3 को प्लस करेंगे तो हम 11 यहाँ पे पूरा नहीं लिखते, हम एक इधर लिखते हैं, एक ऊपर ले जाते हैं। सही है, इसी तरह बाइनरी एडिंग में भी ऐसे करेंगे कि जब 1 और 1 को प्लस करेंगे ना, बाकी इसके पीछे भी तो बिट्स होंगी ना। सही है, 1 और 1 को प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 10, जिसमें से 0 इधर लिखेंगे और 1 को हम ऊपर ले जाएंगे, बाकी फिर इन तीनों बिट्स को ऐड करेंगे। ठीक है, अब आपको समझ आ गई है कि 1 + 1 का सम 0 होता है, जबकि कैरी आउट बिट पे 1 आता है। नेक्स्ट है इसका एक्सप्रेशन, यानी एक्सप्रेशन इसका क्या है, हाफ एडर का। हाफ एडर का जो एक्सप्रेशन है, सम के लिए हम एक्स और गेट से इसको गुजारते हैं। ठीक है, यानी कि ये एक्स और गेट का ही वो लिखा हुआ है। अगर आप इसको देखें, एक्स और गेट क्या करता है कि अगर सेम इनपुट्स दी जाएँ तो आउटपुट देता है 0, और डिफरेंट इनपुट्स दी जाएँ तो आउटपुट देता है 1। ये बिल्कुल एक्स और गेट की तरह का है। ठीक है, तो एक्स और गेट से गुजारते हैं किसके लिए, सम के लिए। और अगर हम कैरी आउट का देखें तो कैरी आउट में एंड गेट यूज़ हुआ है। ये देखें, एंड गेट यूज़ हुआ है, क्यों यूज़ हुआ है, क्योंकि अगर हम इनकी आउटपुट देखें ना कैरी आउट की, तो इनपुट्स को ये मल्टीप्लाई कर रहा है। सही है, देख लें आप, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 ही आंसर आता है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें सिर्फ इस सूरत में 1 आता है। तो हमको पता चला कि यहाँ पे एंड गेट यूज़ हुआ है, इसलिए हमने ये सर्किट में एंड गेट लगाया है। और इधर सम में एक्स और गेट यूज़ हो रहा था, इसलिए इधर एक्स और गेट लगा है। सही है, जब इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो जो फाइनल सर्किट होगा वो इस तरह का दिखेगा। सही है, ए और बी को क्या करें, एक्स और गेट से गुजारें। सही है, ये हमने ए और बी दोनों को एक्स और गेट से गुजारा है, इससे हमको क्या मिलेगा, सम मिलेगा। और कैरी आउट के लिए हम क्या करेंगे, ए और बी को नॉट सॉरी एंड गेट से गुजारेंगे। ये एंड गेट की एक पिन ए से आई है और एक पिन ये बी से आई है, और ये क्या देगा, कैरी आउट, और ये क्या देगी, समेशन। ये किसका सर्किट है, हाफ एडर का सर्किट है, और बहुत अच्छी तरह आपने इसको करना है। ठीक है, बार बार करना है तो इंशाल्लाह सही हो जाएगा ये। नेक्स्ट है फुल एडर। फुल एडर क्या करता है, इसके अंदर जो है ना, फ़र्क ये है कि जो हाफ एडर था ना, उसमें अगर जैसे ये एग्जांपल ले लें आप, जैसे पीछे भी एक कैरी इन पिन आ रही है। सही है, तो जो हाफ एडर था ना, उसमें ये नहीं था कि सिर्फ 2 बिट्स ही थी, उन्हीं को हम प्लस करते थे। लेकिन जो फुल एडर होता है ना, उसमें अगर नंबर के ऊपर भी कोई बिट हो ना, उसको भी हम प्लस कर लेते हैं। ठीक है, हाफ एडर में ये नहीं होता, जो बिट्स हों उन्हीं को प्लस करना होता है, और जो फिर कैरी आउट बिट हो वो उसका आंसर आता है, और जो सम हो वो उसका आंसर आता है। लेकिन जो फुल एडर होता है, उसमें एक कैरी इन पिन भी होती है, एक पिन ए होती है, एक पिन बी होती है, उनको फिर प्लस करते हैं, जिससे एक सम आता है और एक कैरी आउट बिट आती है। ठीक है, इसकी 3 इनपुट पिन्स होती हैं और 2 आउटपुट पिन्स होती हैं। ये आपने फ़र्क याद रखना है। फुल एडर में 3 इनपुट पिन्स होती हैं और 2 आउटपुट पिन्स होती हैं, जबकि हाफ एडर में 2 आउटपुट पिन्स और 2 इनपुट पिन्स होती हैं। ठीक है, ए बी हैं इनपुट पिन्स, समेशन और कैरी आउट हैं आउटपुट पिन्स। और फुल एडर में 3 इनपुट पिन्स कौन सी हैं, एक है ए, एक है बी, एक है सी इन, जिसको कैरी इन कहते हैं। यानी जो ऊपर कैरी इन होगा ना, यानी पीछे वाले नंबर से जो आया हुआ होगा, उसको कैरी इन पिन कहते हैं। ठीक है, ये 3 पिन्स हैं इसके इनपुट पिन्स, और ये इसकी 2 आउटपुट पिन्स है, जिसमें एक समेशन वाली है और एक सी आउट वाली है। अब जब 3 इनपुट पिन्स हैं तो फिर कितने कम्बिनेशंस बनेंगे, फिर कम्बिनेशंस बनेंगे 8, क्योंकि 2 की पावर 3 क्या होती है,
2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8 होता है। 8 कम्बिनेशन हम बनाएंगे। इधर 2 कम्बिनेशन क्यों थे इसके फंक्शन टेबल में? क्योंकि सिर्फ 2 ही इनपुट पिन्स थी, ए और बी, इसलिए सिर्फ 4 कम्बिनेशन बने थे। अब बनेंगे 8 कम्बिनेशन जो कि हम बनाते हैं इधर, सही है। वो हम कैसे बनाएंगे? आपको तरीका पता है। 0 पहले हम 0 1 लिखते हैं 8 दफ़ा, ठीक है। 8 दफ़ा लिखना है, 1 2 3 4, 0 1 और 0 1, ये हमने 8 दफ़ा लिख लिया, ठीक है। बाद में फिर 0 0 1 1 0 0 1 1, फिर नेक्स्ट लाइन में फिर 4 दफ़ा 0 और 4 दफ़ा 1, सही है। ये तरीका आपने याद रखना है, ठीक है। ये बाइनरी लिखने का तरीका है। 3 ये हमने कितने कम्बिनेशंस बना लिए हैं? 8 कम्बिनेशंस बना लिए हैं। अब इनको सम करते हैं। 0 + 0 + 0 सम आता है 0 और कैरी आउट भी आता है 0। इसको सम करने से आंसर आता है 1 और कैरी आउट में 0। इसको सम करने से 0 + 1 + 0 आंसर आता है 1 और कैरी आउट पे 0, यानी कैरी आउट पे कुछ भी नहीं जाता। 0 + 1 + 1, अब देखें 2 दफ़ा 1 है, यानी सम पे क्या आएगा? 0 और कैरी आउट पे क्या आएगा? 1। ये बिल्कुल यही वाला केस आ गया, सही है। ये वाला केस 1 + 1 = सम में 0 आएगा और कैरी आउट पे 1। नेक्स्ट है फिर 1 आएगा और 0, क्योंकि एक ही बिट है। नेक्स्ट ये देखें फिर 2 हो गई हैं, तो सम पे 0 और कैरी आउट पे 1। ये फिर 2 हो गई हैं, सम पे 0 और कैरी आउट पे 1। लेकिन अब ये एक और केस है, यानी 1 + 1 + 1, यानी कि अगर 1 + 1 किया जाए तो क्या आंसर आता है? बाइनरी में इसका आंसर आता है 3, नहीं डेसिमल में आंसर आता है 3। लेकिन 3 की बाइनरी क्या होती है? 3 की बाइनरी होती है 1 और 1, सही है। पता है ना आपको 3 की बाइनरी क्या होती है? 3 की बाइनरी होती है 11, सही है। तो 11 हम क्या करते हैं? हम 1 इधर लिखते हैं और जो नेक्स्ट बिट होती है ना, यानी 0 1 सॉरी, जो नेक्स्ट बिट होंगे ना उसके ऊपर एक 1 हम ले जाएंगे, ठीक है। उसको कैरी आउट हम बिट बोलेंगे, सही है। 1 + 1 + 1 करने से क्या आंसर आता है? 11, जिसमें हम 1 नीचे लिखते हैं और 1 को एक 1 को ऊपर ले जाते हैं। लेकिन अगर 1 और 1 हो तो आंसर आता है 2, जिसकी बाइनरी है 1 और 0, जिसमें 0 हम नीचे लिखते हैं और 1 ऊपर ले जाते हैं। तो इसमें भी क्या आएगा? किधर गया ये? इसमें क्या आएगा? सम आएगा 1 और कैरी आउट 1, सही है। ये दोनों बिट्स 1 हो जाएंगी, यानी कि अगर इधर भी 1 हो, ए भी 1 दिया जाए, बी भी 1 दिया जाए और कैरी इन भी 1 दिया जाए, तो समेशन वाली पिन पे 1 आता है और कैरी आउट वाली पिन पे भी 1 आएगा, सही है। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट इसका एक्सप्रेशन सम के लिए इसका एक्सप्रेशन है ए XOR B XOR C इन, यानी इन तीनों को हम XOR गेट से गुजारेंगे तो ये हमारे पास सम का एक्सप्रेशन आ जाएगा। और कैरी आउट के लिए क्या होगा? ए XOR B करेंगे, सही है। उसको मल्टीप्लाई यानी कि एंड गेट से गुजारेंगे और सी इनके साथ कंबाइन कर देंगे। बाद में इसको प्लस करेंगे ए डॉट बी, यानी कि ए एंड बी के साथ प्लस कर देंगे। प्लस करने का मतलब ये है कि आप इस सारे को और इस सारे को क्या करेंगे? और गेट के साथ कंबाइन कर देंगे। नीचे इसका सर्किट है, ठीक है। थोड़ा लेंथी सर्किट है, लेकिन आपने इसको अच्छी तरह करना है। इधर मैं आपको करवाऊँ तो शायद आपको समझ आ जाए, ठीक है। पहले हम कैरी आउट का लिखते हैं कि कैरी आउट का जो एक्सप्रेशन है वो क्या है। वो है सी इन ए XOR B प्लस ए डॉट बी, ठीक है। पहले हम ये हल करते हैं, बाद में फिर सम का हल करेंगे। सम का तो बिल्कुल ईजी था, वो था ए XOR B XOR C इन, ठीक है। ये सी इन है। तो कैरी आउट में हम क्या करेंगे? पहले हम ब्रैकेट को हल करते हैं, जिस तरह आम मैथ में पे हम ब्रैकेट को पहले हल करते थे ना, इसमें भी हम पहले ब्रैकेट को हल करेंगे। यानी टोटल इन वेरिएबल्स आप लिखें ए बी और सी इन, ठीक है। ए और बी को क्या करें? XOR गेट के साथ गुजारें, ठीक है। ये है XOR गेट। एक पिन इसकी आएगी ए से, एक आएगी बी से। ये क्या बन गया है? अब ए XOR बी बन गया है। इसको मल्टीप्लाई करना है सी इन के साथ। मल्टीप्लाई करना है यानी कौन सा गेट यूज़ होगा? एंड गेट यूज़ होगा। एक पिन आएगी ये और एक पिन आएगी सी इन से। ये हमने कर लिया। अब प्लस करना है ए डॉट बी से, ठीक है। ए डॉट बी से क्या करना है? प्लस करना है। ए तो है हमारे पास, बी भी है हमारे पास, तो हमने इधर एक एंड गेट बनाते हैं, सही है। एक पिन आएगी ये इधर से, एक पिन आएगी ए बी से। ये क्या बन गया? ए डॉट बी। अब फाइनल क्या करना है? फाइनल में हमने करना है कि इनको प्लस करना है, यानी कि एक कौन सा गेट यूज़ होगा? और गेट यूज़ होगा, सही है। एक पिन ये इधर से आ गई और ये एक पिन इधर से आ गई और ये हमारा सर्किट बन गया कैरी आउट के लिए। अब बनाते हैं सम के लिए। इसी सर्किट्स में हम सम के लिए भी अब ऐड करते हैं। उसमें बस एक डिफरेंस है कि सी इन को भी
क्या किया गया है, एक्स और गेट से गुजारा गया है। ये देखें सी इन को भी एक्स और गेट से गुजारा गया है। तो इधर हम एक और एक्स और गेट बनाएंगे, ठीक है। एक पिन इसकी आएगी ये सी इन से, ठीक है, ये सी इन ही जा रही है ना, एक पिन सी इन से आएगी और एक पिन ये इधर से आएगी, सही है। ये थोड़ी खिचड़ी सी बन गई है लेकिन आपने समझ जाना है, सही है। अब ये जो पिन जा रही है ये हमको देगी समेशन और ये पिन हमको देगी कैरी आउट, सही है। ये पिन हमको समेशन देगी और ये पिन देगी हमको कैरी आउट। ये सर्किट बिल्कुल इसी तरह का है, ठीक है। हमने इसको अच्छी तरह करना है, ठीक है। देख लें आप एक दफ़ा और पेपर पे आप जब बार बार बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। नेक्स्ट है फुल एडर यूजिंग टू हाफ एडर्स। ये ब्लॉक डायग्राम है। ब्लॉक डायग्राम और सर्किट में फ़र्क ये होता है कि ब्लॉक डायग्राम में एक ब्लॉक होता है, एक साइड पे उसकी इनपुट पिन्स होती हैं, एक साइड पे आउटपुट पिन्स होती हैं। और सर्किट में फ़र्क होता है कि हम गेट्स के ज़रिए उसको और पिन्स के ज़रिए हम बिल्कुल लाइन्स के साथ मिलाते हैं। फुल एडर हमने बनाना है टू हाफ एडर्स के ज़रिए। उसके लिए हमको टू हाफ एडर्स चाहिए होंगे, सही है। इधर आपको शायद समझना है, मैं आपको पेपर पे बना के देती हूँ। हमको टू हाफ एडर्स चाहिए होंगे, सही है। टू हाफ एडर्स पहले हम बनाते हैं, ठीक है। इसकी ये दो पिन्स होती हैं इनपुट पिन्स और दो ही आउटपुट पिन्स होती हैं। इधर भी दो ही इनपुट पिन्स होती हैं, इधर भी दो आउटपुट पिन्स होती हैं, सही है। इधर ये है ए, ये है बी। लेकिन अगर हमने फुल एडर बनाना है तो एक सी इन के लिए भी एक पिन होगी, लेकिन ये इनके साथ मैच नहीं होगी, ये अलग हमने रखनी है, ठीक है। ये ए और बी को प्लस करेंगे, इधर आ जाएगी समेशन, यानी इनको प्लस कर दिया जाएगा। ये किससे साथ मिलेगी, ये ए के साथ इधर जाके कनेक्ट होगी। और ये जो बी है सी आउट, यानी कि ये सी इन वाली पिन जो है ये इधर जाके बी के साथ मिलेगी, ठीक है। ये जो बी था, ठीक है, ये बी है, ये ए है। और ये जो सी आउट वाली पिन है ये जाएगी आगे किस गेट के पास, और गेट के पास। एक पिन इसको इधर से मिलेगी और एक पिन इधर से मिलेगी इस वाले और गेट के साथ, ठीक है। ये हमने बना लिया है क्या, ब्लॉक डायग्राम। किसकी कौन सा सर, ये हमने ब्लॉक डायग्राम बनाया है। दो हाफ एडर्स के ज़रिए हमने एक फुल एडर बनाया है, तो इसको भी आपने अच्छी तरह करना है, सही है। देख लें आप, दो हमने हाफ एडर लिए थे, ये देख लें आप कैसे जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट कुछ नहीं है, तो नेक्स्ट लेक्चर हम करेंगे कल। तब तक के लिए हमको इजाज़त दें। अगर कोई कमी पेशी है तो माफ़ करें। अल्लाह हाफिज़। लेक्चर के जो टॉपिक्स हैं वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उनको मैंने स्किप करवा दी है। सिर्फ जो पेपर के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं सिर्फ आपको वो वाली करवा रही हूँ, सही है। तो जो मैं करवा रही हूँ आपने बिल्कुल अच्छी तरह करना है, उसमें से कोई भी चीज़ स्किप नहीं करनी, सही है।